DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। मेरा नाम शनन ढाका है। मैंने NDA 2021 परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 10 और गर्ल्स में फर्स्ट रैंक हासिल की है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड मिलिट्री से ही रहा है। मेरे दादाजी, पिताजी और मेरी बहन तीनों ही आर्मी में हैं और मैं हमेशा से ही कैंट में ही पली बड़ी और हमेशा से आर्मी ऑफिसर्स को देखा, जिससे एक प्रेरणा मिली कि मुझे भी आर्मी में जाना चाहिए। जब भी मैं देखती कि आर्मी ऑफिसर्स की सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट होती है और उन्हें बहुत ट्रस्ट करते हैं लोग, साथ ही उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वे फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हमेशा लगता था कि मुझे भी इस सर्विस में ज्वाइन करना है और अपने देश के लिए कुछ बेहतर करना है। NDA की परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, मैथ्स और GAT। मैथ्स का पेपर 300 नंबर का होता है। इसमें हर एक क्वेश्चन के 2.5 मार्क्स मिलते हैं और गलत करने के लिए -0.83। तो वहीं GAT का पेपर 600 नंबर का होता है। करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स और गलत आंसर के लिए -1। मैथ्स का सिलेबस 11th और 12th का NCERT बेसिक सिलेबस होता है और GAT में 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं 200 नंबर के और बाकी GS। इंग्लिश के लिए रीडिंग कीजिए, न्यूज़पेपर रीड कीजिए, बुक्स रीड कीजिए और नॉर्मल जो आप बोलचाल में इंग्लिश भाषा प्रयोग करते हैं खाली वही आती है, तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। GS में करंट अफेयर्स को रीड करते रहिए, जिससे कि आप करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अपनी पकड़ शुरुआत से ही बना कर रखें अच्छी, तो वो आराम से हो जाएंगे। मैथ्स के लिए 11th और 12th के NCERT सॉल्व कीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स अटेम्प्ट करके देखिए। उसमें जिन भी टॉपिक्स में आपको लग रहा है कि आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उन्हें पाथफाइंडर और NCERT से दोबारा रिवाइज कीजिए। उसके अलावा GAT में आप पिछले साल के पेपरों को ही सॉल्व कीजिए और उन्हें एनालाइज कीजिए कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एनालाइज करें कि कौन सा पार्ट है सिलेबस का जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है और कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। NDA एग्ज़ाम के लिए किसी कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना कोचिंग के भी आराम से ये क्लियर कर सकते हैं अगर हर रोज़ मेहनत करें और अपने बेसिक्स को शुरुआत से ही स्ट्रॉन्ग रखें। SSB के दौरान 2 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है SSB, जिसमें स्टेज 1 में OIR दैट इज़ इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, जिसमें कि बेसिक लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जिसके लिए आप 1-2 बुक से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको वैसे ही आता होगा तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसके बाद एक PPDT होता है, जिसमें कि आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है 30 सेकंड के लिए और 4 मिनट आपको मिलते हैं कि आप उस पर एक कहानी लिखें, जिसके बाद आपको उसे नरेट करना होता है और अपने 15 या 17 बच्चों के ग्रुप में उसे सुनाना होता है और डिस्कस करके एक कॉमन स्टोरी बनानी होती है। इसके बाद कुछ कैंडिडेट्स को स्क्रीन इन कर दिया जाता है और कुछ को स्क्रीन आउट। जो कैंडिडेट्स स्क्रीन इन हो जाते हैं उन्हें 4 दिन और वहीं सेंटर पर रखा जाता है और उनके बाकी टेस्ट होते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें कि एक होता है WAT, जिसमें आपको 60 वर्ड्स दिखाए जाते हैं। हर एक वर्ड 15 सेकेंड्स के लिए दिखाया जाता है और आपको उस पर एक वाक्य लिखना होता है जो भी दिमाग में आ रहा है आपके। और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, आपको 60 सिचुएशन दी जाएंगी, उन पर आपको अपने रिएक्शन लिखने हैं। आपको 12 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी जिन पर आपको स्टोरीज लिखनी है, जिसमें से लास्ट पिक्चर एक ब्लैंक पिक्चर होती है। और इसके अलावा आपको अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन भी लिखना होता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, आपके माता पिता, टीचर्स, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप भविष्य में कैसा बनना चाहते हैं। इसके अलावा एक पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, जिसमें पर्सनल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं कि आप कहाँ से बैकग्राउंड है आपका, आप क्यों आर्मी में आना चाहते हैं, आपके अब तक की एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी रही है। इसके अलावा इंटरव्यू में GK के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि कुछ नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ बताइए और जिस भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं हो सकता है उस क्षेत्र से संबंधित भी कोई न्यूज़ पूछी जाए। अगले 2 दिन तक GTO टास्क कराया जाता है, जिसमें कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है और आपको उसके बारे में बोलना होता है और ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है और काफ़ी सारे इंडिविजुअल और ग्रुप ऑब्स्टिकल्स आपको करने पड़ते हैं। लास्ट डे में एक कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके बाद फाइनली बता दिया जाता है कि किन कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया गया है और फिर रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इसके बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है, देन ज्वाइनिंग लेटर और फिर फाइनल ज्वाइनिंग करनी होती है। परीक्षा की तैयारी के दौरान खुद पर कॉन्फिडेंस रखें और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते रहें कि आप किन एरियाज़ में वीक हैं और किन में स्ट्रॉन्ग है। जिनमें वीक है उनमें इम्प्रूवमेंट हमेशा जारी रखें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप अपनी इच्छा से करें, जैसे मैं केवल WhatsApp का इस्तेमाल करती थी, पर आप चाहें तो और भी चीज़ों का इस्तेमाल करें, पर उसको ध्यान से इस्तेमाल करें, जितनी ज़रूरत है केवल उतना ही। अपने स्टडी आवर्स आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपको मॉर्निंग में पसंद है तो मॉर्निंग में करिए, रात को पढ़ना पसंद है तो रात में करिए, और जब भी थोड़ा सा बोर होने लगे या फिर पढ़ते पढ़ते ज़्यादा ही सैचुरेशन आ जाए तो थोड़ा बहुत गैप ले सकते हैं, जिसमें कि आप रिलैक्स कर सकते हैं। फैमिली से बात कर लीजिए, दोस्तों के साथ खेल लीजिए या अपने भाई बहन के साथ खेल लीजिए। लहरों से डर की नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
थैंक यू।